बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 6। क्या कह रहा है? शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, एक गुंबज है, ठीक है। गुंबज कहाँ होता है? कई बार कई छतों के ऊपर बनाया जाता है शंकु के आकार का गुंबज, जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर, जिसको L से दिखाते हैं हम, यह 25 मीटर है। और आधार का व्यास दे रखा है, यहां पर त्रिज्या नहीं दी है। व्यास का मतलब यहां से यहां तक की पूरी दूरी है, यह दूरी होती है व्यास, ठीक है। तो यह कितना दे रखा है? 14 मीटर। यदि इसका केंद्र यहां पर वो है माना, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है। उसके बाद ये कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सफेदी कहां होगी बच्चों? सफेदी कहां की जानी है? इस गुंबज के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वो क्षेत्रफल निकालना है जिसमें सफेदी की जानी है। तो वो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? व्यय निकालेंगे। और व्यय की दर इस ढंग से दी हुई है, 100 मीटर वर्ग में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सफेदी कराने में कितने रुपए खर्च होते हैं? 210 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर में कितने खर्च होंगे पहले यह निकाल लेंगे। उसके बाद जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उतने क्षेत्रफल में सफेदी कराने में कितने रुपए लगेंगे यह निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो शंक्वाकार हल कैसे करेंगे देखिए। शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। तो यहां पर L बराबर कितना दिया हुआ है हमको? L बराबर है 25 मीटर। अब R की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या R बराबर होता है, त्रिज्या R बराबर होता है व्यास बट्टे 2। तो यह हो जाएगा 14 मीटर बट्टे 2 बराबर 7 मीटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यह सूत्र लगाएंगे। तो पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 7 मीटर गुणा L का मान 25 मीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया एक बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 22 गुणा 25, 22 गुणा 25 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इतनी एरिया में क्या करनी है? सफेदी करनी है। समझ में आ गई बात? कितनी एरिया में सफेदी करनी है? 550 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक। अब इसके हमको क्या निकालना है? व्यय निकालना है। अब हम यहां पर लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय बराबर ₹210। 100 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय कितना है? 210 रुपया लग रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ऐकिक नियम,
यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 210/100। इतना क्या? रुपया। ठीक है, पीछे भी लिख सकते हैं, इतने रुपये खर्चे होंगे। ठीक है, अब हमको कितना निकालना है? 550 मीटर स्क्वायर। अभी मैं इसको काटता नहीं हूं, ठीक है, चाहे तो काटना चाहे तो हम काट भी सकते हैं, ये 0 से ये 0 बराबर कितना आ जाएगा? 21/10 रुपया। इसलिए 550 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय, इतने मीटर स्क्वायर। यहां पर आप चाहें तो क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं इसके बीच में, ठीक है, क्षेत्र में भी लिख सकते हैं। 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सफेदी कराने का व्यय इतना रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा? ये बट्टे ये। ठीक है, तो 550 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय बराबर 21/10 गुणा, यहां पर गुणा करते हैं, गुणा 550। इतना क्या? रुपये। व्यय है, खर्चा है। वो खर्चा किसमें होगा? रुपये में। तो ये 0 से ये 0 कट रहा है, यहां पर देख लो, कट गया ना। तो ऊपर क्या रहा? बराबर, यहां कर रहा हूं इसको, रुपया 21 गुणा 55। तो बराबर 55 को 21 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां पर करता हूं, 55 को 21 से गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 जोड़ देंगे 5, 5, 1, 1155 रुपया। समझ रहे हो बात? कितना रुपया लगेगा? रुपया 1155। इतने रुपये उसके खर्च होंगे। ठीक है, समझ आई बच्चों बात? ये